कैसी बात कर रही हैं? हम दहेज देने वाले दिखते हैं आपको? ना 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 ना, ये सब हमारे नहीं चलता। आपने आज तो बोल दिया, दोबारा मत बोलिएगा। हमारा दहेज नहीं चलता, ठीक है? ये काम हमसे नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, हमने दहेज लिया। गलत बात है बहन जी, बिल्कुल गलत बात है। बहन जी, पर मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है, इसकी दादी की इच्छा थी, अब मेरी इच्छा नहीं पर इसकी दादी की इच्छा थी कि पोते की शादी एक बहुत ही अच्छे फार्म हाउस में हो। अब आप भी चाहेंगे, है ना? बहुत अच्छे फार्म हाउस में हो, एकदम 5 स्टार टाइप के फार्म हाउस में हो, और गैदरिंग अब 800 से 1000 तक की गैदरिंग होनी चाहिए, और जितने भी मेहमान आए बस वाह-वाही करते हुए जाएँ। अब दहेज तो देखिए हम नहीं लेंगे, हमने आपको पहले ही बोल दिया दहेज नहीं लेंगे, लेकिन हमें शादी एकदम अव्वल टॉप की चाहिए, बस हमारी यही इच्छा है। बाकी अब देखिए सामान तो आप अपनी बेटी को देंगे ही, आपकी भी कुछ इच्छाएँ होंगी कि आप भी अपनी बेटी को देंगे, टीवी, एसी, कूलर, बेड, और जो भी आपको अच्छा लगे, वॉशिंग मशीन, आजकल तो माइक्रोवेव का टाइम है, आजकल तो एयर फ्रायर का टाइम है, आप भी चाहेंगे आपकी बेटी का टाइम बचेगा, वो भी खुश रहेगी। आप जो देना चाहें अपनी बेटी को आप दे सकते हैं, लेकिन दहेज नहीं, हम नहीं दहेज लेते हैं, हमको पहले ही बता दें आपको, दहेज की बात नहीं करेंगी आप हमसे। आप अपनी बेटी को दीजिए, जो भी देना चाहें, हमें क्या उससे एतराज़ हो सकता है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? बाकी देखिए मेरी एक इच्छा और है, मेरे बेटे की ना अंगूठी अच्छी सी बनवाइएगा। देखिए बार-बार तो एंगेजमेंट नहीं होती है ना, एक ही बार तो लाइफ में होती है, बच्चों की अपनी इच्छाएँ होती हैं। मेरे को बहुत पहले इसने अपनी इच्छा बताई थी, तो अब ये तो बहुत शर्माता है, देखो कैसे शर्मा रहा है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे बेटे की अंगूठी थोड़ी अच्छी बनवाइएगा, ठीक है? आप समझ रही हैं ना बहन जी मैं क्या कह रही हूँ? और मेरी जो बेटी है और दामाद है, उसके लिए चेन, अच्छा चेन चेन नहीं, आप अंगूठी बनवा दीजिएगा, ठीक है? मेरे दामाद और मेरी बेटी के लिए अंगूठी तो चाहिए ही चाहिए मुझे। अब देखिए बार-बार तो शादी होती नहीं है ना, उसकी भी तो कुछ अरमान है ना, भाई की शादी होगी छोटे भाई की, तो उसकी भी कोई निशानी होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, देखिए मैं सही कह रही हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। आप अगर आपको गलत लग रहा है तो मुझे बोल सकती हैं, पर देखिए ये हमारे यहाँ रीति-रिवाज है, अब क्योंकि हम दहेज के तो बिल्कुल खिलाफ हैं। बट आप ये समझ सकते हैं तो रीति-रिवाज है, फिर जवाब भी देना पड़ता है, दामाद हमारे हैं, रिश्ता ही ऐसा है। मैं सही कह रही हूँ ना? बस, और जो छोटे भाई है, 2 छोटे भाई हैं, उनके लिए कपड़े और उनके लिए भी अंगूठी, या आप चूड़ी, आप जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं उसके लिए तो नहीं बोलूँगी आपको, बट मेरे दामाद और बेटी के लिए लाइएगा, ठीक है? क्योंकि समाज में रहते हैं, लोग आएँगे, अड़ोसी-पड़ोसी आएँगे, मेरी बेटी के ससुराल वाले पूछेंगे ना क्या मिला, तो वहाँ उसका भी तो मान-सम्मान जुड़ा है ना हमारे से ही, है ना बहन जी? है ना भाई साहब, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हम दहेज नहीं लेते, हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं, मैं आपको पहले बता रही हूँ, लेकिन जो रीति-रिवाज है मैं वो ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ, उनके बिना नहीं, ना, ना, ना। आजकल की जनरेशन को इनका कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें पता है। उसके बाद में बस जो शादी के बाद जो तोहफ़े दिए जाते हैं शादी के दौरान, वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, जस्ट मुझे वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जो अपने मन से देना चाहें, बट एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, है ना भाई साहब? ठीक कह रही हूँ ना मैं? बेटा मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, देखिए, ठीक है, तो आप बेसिक करिएगा, अरेंजमेंट आप एकदम टॉप की रखिएगा, जो आए बस तारीफ़ों के पुल बाँध दे, ऐसी शादी किसी ने ना देखी हो, बस मैं यही चाहती हूँ। ठीक है ना बहन जी? बाकी आपकी बेटी को मैं एकदम अपनी बेटी की तरह रखूँगी, कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी, वो खुश रहेगी, अपनी माँ को भूल जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ, अब आपको भूल जाएगी, बता रही हूँ बहन जी मैं आपको। बस बहन जी आप मेरे लिए कान के झुमके और इनके लिए अंगूठी, ये देखिए हमारे यहाँ रस्म होती है, जिसमें लड़की के मायके से मैं भी लड़की के मायके से सास के लिए कान के झुमके और ससुर जी के लिए अंगूठी आती है। तो ये भी हमारी एक रस्म होती है। कोई बड़ी रस्म नहीं है, देखिए ये तो हर जगह होती है, आपके यहाँ भी होती होगी? अच्छा नहीं होती है? अच्छा, हमारे यहाँ तो होती है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि कुछ बस हमारे कुछ रीति-रिवाज है जो हमको पूरे करने होते हैं शादी में। बस हम वही चाहते हैं कि आप खुशी-खुशी वो रीति-रिवाज पूरे कीजिए और अपनी बेटी को सुख से, एकदम खुशी से, प्यार से विदा कीजिए और हमें सौंप दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। एकदम बेटी की तरह रखूँगी रानी बना के, मैं आपको बता रही हूँ बहन जी। मैं आपको बता रही हूँ बहन जी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी बेटी को। आप खुश हो जाएँगी, आप सोचेंगी कि मैं कितनी अच्छी जगह रिश्ता किया है। और हाँ बहन जी, मैं फिर आपको बता रही हूँ, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और अब झुमके जो डिज़ाइन करेंगे ना डिसाइड, तो एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ, वो मैंने 1-2 डिज़ाइन सेलेक्ट की हुई है ना, तो मैं वो आपको भेज दूँगी व्हाट्सएप पे, तो आप वैसे देख लीजिएगा, हो जाएगा तो अच्छा है। है ना? मेरे भी तो अरमान है ना, इनके भी कुछ अरमान है। चलिए आप समझ सकती हैं आप। बाकी हम ये रिश्ता पक्का समझें, बस भगवान की कृपा से। चलिए, आप दुनिया में आप दीपक लेके भी ढूँढेंगी ना, तो भी आपको हमारे से रिश्तेदार नहीं मिलेंगे बहन जी। मैं आपको बता रही हूँ भाई साहब। अरे आप भी कुछ बोलो, आप बोलो, आप भी बोलो ना प्लीज़, आप भी बोल लीजिए कुछ, आपको जो बोलना हो।